दिल्ली एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली वालों को दम घोंटू प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। अमूमन आम जिंदगी में जो हम खुले में हवा लेते हैं, जो सांस लेते हैं, जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो खुले में सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान भी तैयार किया और 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रैब सिस्टम भी लागू हो गया और आज जो ग्रीन वॉर रूम है उसकी भी शुरुआत दिल्ली सरकार ने कर दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री खुद यहां पर इसकी शुरुआत की और तस्वीरें इस वॉर रूम की दिखाएं तो 12 लोगों की टीम है जो 24 आवर इस पूरे जब पॉल्यूशन बढ़ेगा दिल्ली में और जिस तरह से जो कंप्लेंट्स आएंगी उसको मॉनिटर करेंगे और अलग अलग जो दिल्ली में 30 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको इस तरह के जो ग्रीवेंस आएंगे उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नासा का इमेज है जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर, खासकर हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में पराली की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और इसी नासा की इमेज के थ्रू जो दिल्ली सरकार है वो उन स्पॉट को डिटेक्ट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि कहाँ पर पराली जलाया जा रहा है। दूसरा, इस तरह का एक ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया गया है जिसमें 24 आवर जो दिल्ली के लोग हैं वो अपनी जो शिकायतें देंगे, खासकर जो बर्न जो हम नॉर्मली देखते हैं कि प्रदूषण के टाइम पे रोड पे डस्ट का समस्या होती है और डंपिंग में बहुत सारे कूड़े जलाए जाते। तो इस तरह की जो शिकायत है दिल्ली के लोग जो हैं वो ग्रीन ऐप के जरिए यहाँ पर देंगे। अब तस्वीरें ये देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में 54,000 से ज़्यादा जो कंप्लेन है वो अब तक दर्ज हो चुकी हैं और ये अगर आज की तस्वीरें करें देखें तो 1:44 पर यहाँ पर नई दिल्ली से एक कंप्लेन आई है जो इनलीगल डंपिंग ऑफ गार्बेज ऑन रोड। तो इस तरह की जो कंप्लेन्स है वो ग्रीन ऐप के थ्रू यहाँ आती हैं और जो डिपार्टमेंट्स होते, चाहे एमसीडी का हो या ईस्ट एमसीडी का हो, अलग अलग एमसीडीज को जो है वो यहाँ से फॉरवर्ड की जाती हैं और समयबद्ध तरीके से उस पर कार्रवाई की जाती है। जैसे कई सारी जगह पे है 2 दिन का, जो साउथ एमसीडी का एक कंप्लेन है जिसमें 2 दिन के अंदर इस समस्या को दूर करना होगा। तो और ये अलग अलग ये कंप्लेंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनका भी नाम यहाँ दे दिया गया और इस तरह से जो कंप्लेन आई है उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो ये ग्रीन दिल्ली ऐप जो है वो इस तरह से काम करता है और इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी हैं। गोपाल जी, वॉर रूम की आप लोगों ने एक बार फिर से शुरुआत की, पिछले 1 साल में 54,000 से ज़्यादा मामले आए। क्या लगता है इस बार कितना इस जो एफर्ट आप लोग कर रहे हैं, दिल्ली सरकार जो कर रही है उससे कितना पॉल्यूशन में आप लोग कामयाब होंगे, कितना स्तर कम किया जा सकता है इससे? 30 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 पॉइंट जो एक्शन प्लान लॉन्च किया उसमें एक बड़ा हथियार हमारा वार रूम है, क्योंकि वार रूम जितने हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, ग्रैब के जितने हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करने में जो मॉनिटरिंग होती है, कितना ज़मीन पे काम हो रहा है, उसमें ये वार रूम सबसे बड़ा हमें सहयोग देता है। वार रूम में उसके अलावा तमाम जो डेटा हैं, चाहे वो पराली का नासा का डेटा हो, चाहे एक्यूआई का डेटा हो, चाहे जो 24 जो हमारे मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उनका डेटा हो, उन सबको हम एनालाइज करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी सुविधा है कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उसके गली मोहल्ले में, मान लीजिए कि भाई अभी हमने कहा कंस्ट्रक्शन बैन हो गया, लेकिन गली में जो है वो मोहल्ले में जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो तुरंत वो हमें सूचित करता है जिस पर एक्शन हम ले सकते हैं। तो इस तरह से वार रूम एक इफेक्टिव काम कर रहा है। पिछले 3 साल से हम विंटर एक्शन प्लान के बाद वार रूम करते हैं और मैं दिल्ली के लोगों को आज वार रूम में हमारे साइंटिस्ट ने एक प्रेजेंटेशन दिया है कि 10 साल में दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में क्या परिवर्तन आया। 2012 से ये डेटा मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर दर्शकों को दिखाएं, बहुत बड़ी सकारात्मक डेटा है। ये जो 2 आप स्तंभ देख रहे हैं, इसमें एक जो है ब्लू जो है वो PM10 का है और जो रेड है वो PM2.5 का है। दिल्ली में जो प्रदूषण को नापने के जो 2 पैमाने, बड़े पैमाने हैं, वो PM10 और PM2.5 हैं। अगर आप इसको देखें तो 2012 में PM10 की जो एवरेज पूरे साल का जो मात्रा थी वो 368 थी। आज 2021 में पिछले साल का जो एवरेज लिया गया, अब वो 221 बची है।
अगर हम देखें तो 40% PM10 कम हुआ दिल्ली के अंदर। 2012 के बाद 2013 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनती है पहली, और उसके बाद से लगातार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। तो जो तमाम दीर्घकालिक और तात्कालिक जो एफर्ट हुए उसका परिणाम आज ये दिख रहा है। PM10 में भी दिख रहा है, PM2.5 में दिख रहा है। ये जो एक्शन प्लान है वो निश्चित रूप से जो जिस तरह से सुधार हो रहा है, अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिल करके जिस तरह से काम कर रहे हैं, इसको और हम चाहते हैं तेज किया जाए। साथ ही साथ चूंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन है, पिछले साल CSC का जो रिपोर्ट आई थी अक्टूबर-नवंबर में जब पीक पर था, उस समय उस रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है वो लगभग 31% है, और 69% के जो सोर्सेज हैं वो NCR से आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे दिल्ली के अंदर अब बस डीजल की जगह CNG पे गई और CNG से अब इलेक्ट्रिक पे जा रही है। NCR के अंदर अभी भी डीजल की बसें जो है आकर के खड़ी होती हैं और प्रदूषण करती हैं। दिल्ली में जितने हमारे पोल्यूटेड फ्यूल पर चलने वाली इंडस्ट्री थी, 100% हमने उसे कन्वर्ट कर दिया PNG में। दिल्ली के अंदर अभी तक NCR में नहीं बंद हो पा रही, नहीं चेंज हो रहा है। दिल्ली के अंदर हमने 24/7 बिजली की गारंटी की। NCR के अंदर बहुत सारे जगहों पे आज भी जनरेटर से बिजली दी जा रही है। तो इन सारे चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। इसलिए दिल्ली के अंदर हम इस वार रूम के माध्यम से विंटर एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाए और NCR के राज्यों में भी विंटर एक्शन प्लान बने, जिससे कि हम मिल करके इस प्रदूषण के स्तर को और कम कर सकें। दिल्ली आप लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एफर्ट हम कामयाब होते तब देखते हैं जब लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ग्रीन ऐप के जरिए तो लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि और भी कुछ करने की ज़रूरत है? सरकार या लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है आप लोगों को? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सहभागिता हमारी ताकत है। अरविंद केजरीवाल जी के हर स्कीम के सफल होने की ताकत लोग हैं, एजेंसियां उसमें सहयोग करती हैं। दिल्ली के अंदर जैसे पटाखे को बैन करने के लिए सरकारी एजेंसी काम करती हैं, लेकिन जब तक दिल्ली के सभी लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि पटाखे तो हर घर में जलते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि दिल्ली में पटाखे जो रोक लगाई है, किसके लिए लगाई गई है? हमारे लिए लगाई गई है। हमारे सांसों में जो जहर घुलता है उसके लिए लगाई गई है। दिवाली तब भी हमारे पुरखे मनाते थे जब पटाखे नहीं थे। तो आज अगर पटाखे हम जला देंगे, उससे प्रदूषण पैदा हो रहा है, तो हम त्योहार किस लिए मनाते हैं? खुशियां पैदा हो। अगर पटाखों से अगर खुशियां कम हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको पहरेदारी करने की ज़रूरत है, और सब लोग मिल के प्रयास करेंगे तो जो एक्शंस प्लान मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है उसको और मजबूती से हम लागू कर सकते हैं। तो ये पर्यावरण मंत्री गोपाल राय थे, जिन्होंने कहा कि सरकार अपने तरफ से एफर्ट कर रही है, जो योजनाएं हैं वो लेकर आ रही है, लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, लोग अपने से जिस तरह कूड़े जलाने की समस्या हमने अमूमन दिल्ली में बहुत देखी जाती है, या डस्ट पॉल्यूशन देखा जाता है, तो जब तक लोग खुद अपनी भागीदारी, अपने हिस्से का पॉल्यूशन कम नहीं करेंगे, तब तक दिल्ली वालों को ये जो दमघोटू प्रदूषण होता है सर्दियों के समय, उससे छुटकारा नहीं मिल पाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।